Assalamu alaikum, dear students. Today for class 8th, we are going to study a topic. It is types of farming. As you know that, yeah, we can say types of agriculture. As you know that, we are studying the chapter of your syllabus, fourth chapter of your syllabus. It's agriculture, and in this chapter we have already studied the definition of agriculture, what agriculture is. As I have already mentioned, agriculture it's the growing of crops and raising livestock. Raising crops and raising livestock is called as agriculture. Good. And in this chapter, we have already studied some sectors of economy. And in this, like primary sector, secondary sector, and tertiary sector. And in this, we have already studied agriculture is a primary activity. Agriculture, mining, and all the related fishing, all the related activities are called as primary activities. Today our topic will be types of farming. See, uh, actually, you know that farming it is done in various ways across the world. Farming is done in various ways in different parts of the world, and it depends upon the geographical conditions of a place. Geographical conditions of a place. It depends upon the demand of produce. Whatever we are producing, उसकी कितनी ज़्यादा demand है, ठीक है ना? It also depends upon labor. Farming also depends on the labor, cheap labor we can say, and it also depends upon the level of technology. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सी देखो बेटा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हम कैसे हम डिफाइन करेंगे. अच्छा चलो पहले मैं ये आपको बोलूँगा जियोग्राफिकल कंडीशंस. वर्ल्ड में जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो डिफरेंट है डिफरेंट जगहों पे, ठीक है ना. टेम्परेट रीजन्स है, ट्रॉपिकल रीजन्स है, या रेनफॉल जो है डिफरेंट रीजन्स देयर इज डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो कहाँ पे कैसी कौन सी क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर कैसा होगा किसी प्लेस का, किसी कंट्री का, किसी रीजन का, इट डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ पे कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, ठीक है ना. विच जियोग्राफिकल कंडीशंस प्रिवेल इन अ प्लेस डिटरमाइन्स द एग्रीकल्चर ऑफ दैट प्लेस, ठीक है ना. ये हम कह सकते हैं डिमांड ऑफ प्रोड्यूस. जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो आउटपुट होता है, इसकी डिमांड कितनी है. जैसे मैंने लेबर अभी कहा, डिपेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द चीप लेबर एंड ऑल्सो द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. किसी जगह पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है. फॉर एग्जाम्पल यू सी इंडिया में अभी जो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हाई नहीं है, ठीक है ना. यहाँ पे जो एग्रीकल्चर आप देखोगे अभी भी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर ही है, ठीक है ना. ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, लेकिन बाकी जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं, सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, या पेस्टिसाइड्स का के ऑपरेशंस है, दे आर स्टिल डन विद हैंड्स. उनको हैंड से ही ज़्यादातर किया जाता है, मैनुअल लेबर के जरिए इसको किया जाता है. एज कम्पेयर टू यू सी द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका. अगर अमेरिका में आप देखोगे तो जो वहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस दे आर डन विद मशीन्स का यूज़ होता है, जेट्स का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, सैटेलाइट्स का यूज़ होता है एग्रीकल्चर में. तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हाई लेवल की है. इंडिया में देखेंगे हम टेक्नोलॉजी अभी कम है, या नॉट ओनली इंडिया, यू विल सी मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज आप देखोगे टेक्नोलॉजी बहुत कम है, ठीक है ना. एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना. तो on the basis of these factors, agriculture it is of two types. One is called as subsistence agriculture and another is called as commercial agriculture, ठीक है ना. दो टाइप्स का एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं. एग्रीकल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इट इज सब्सटेंस फार्मिंग या सब्सटेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल फार्मिंग विच इज कॉल्ड एज कमर्शियल एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे मैं अगर आपको की डेफिनेशन बोलूंगा, सब्सटेंस एग्रीकल्चर किसे कहते हैं और कमर्शियल, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है थोड़ा. What is substance farming and what is commercial farming? देखो बेटा, what is substance farming actually? Substance farming जो है, we can say that it's a traditional farming. ये जो traditional farming है, इसमें जो produce output है, that is usually for the farmer's family. That's not for the export purposes. That's not for the business purposes. That's not grown for the markets. तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो फार्मर की फैमिली के लिए होती है. जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो यूजुअली फार्मर की फैमिली की जो नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए होती है. और जो कमर्शियल एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं, इसमें जो है इट इज़ ग्रोन फॉर द बिजनेस पर्पसेस, इट इज़ ग्रोन फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस, ठीक है ना. ये मार्केट्स के लिए ग्रो की जाती है. यहाँ पे जो प्रोड्यूस निकलता है, आउटपुट निकलता है, वो मार्केट्स के लिए होता है, ठीक है ना.
तो अभी हम इनको जो है डिटेल में स्टडी करेंगे. सी फर्स्ट, व्हाट इज सब्सटेंस फॉर्मिंग. इसको हम डिफाइन अगर करेंगे, इट इज द टाइप ऑफ फॉर्मिंग, दिस टाइप ऑफ फॉर्मिंग इट इज डन और प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. ठीक है ना. तो जितना भी यहाँ पे आउटपुट होगा, आउटपुट मीन्स कि जितना भी प्रोड्यूस यहाँ पे होता है, दैट इज यूजुअली फॉर फार्मर्स फैमिली टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली. वो फार्मर की फैमिली के लिए होता है. ठीक है ना. क्यों होता है? क्योंकि पहले जो आउटपुट जो होता है इट्स वेरी लो, आउटपुट बहुत कम होता है. ठीक है ना. अच्छा देखो बेटा, अब इसमें अगर हम करेक्ट से देखेंगे इस टाइप ऑफ फार्मिंग के. अच्छा, सब्सटेंस फार्मिंग आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, इट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली. ठीक है ना. इसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बहुत कम होता है. लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड. ठीक है ना. लेबर जो होता है वो हाउस होल्ड लेबर यूज होता है. हाउस होल्ड मतलब कि जो फार्मर होता है और उसकी फैमिली होती है, वही जो है इन फील्ड्स में काम करते हैं. ठीक है ना. जो आउटपुट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, मार्जिनल होता है. आउटपुट जो है वो स्मॉल होता है, स्मॉल आउटपुट. ठीक, या हम कह सकते हैं और जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो बहुत ही कम होता है. तो सिंपली व्हाट आई सेड इज दैट सब्सटेंस फार्मिंग इट इज द टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड, which is done to meet the needs of farmers family. Good. And I already said that in this type of farming low level of technology is used. The labor जो होता है it is a household labor use होता है. जो family members होते हैं वही जो है fields में काम करते हैं. And also I said that the जो produce जो output होता है that's quite small, that's quite marginal. ठीक है ना. Substance farming जो है it is divided into two types. अच्छा, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट. ठीक है ना. ये मैंने जो है पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया है, जो किया है. तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ. गुड. सी सब्सटेंस फार्मिंग इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स एज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. सब्सटेंस फार्मिंग जो है इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है ना. तो जो पहले फार्मिंग है इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम, सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है ना. सब्सटेंस फार्मिंग इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. ठीक है ना. ये इसके टाइप्स है सब्सटेंस फार्मिंग के. इट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. फर्स्ट विल स्टडी intensive substance farming. देखो बेटा, what is intensive substance farming? In intensive substance farming, the farmer cultivates a small piece of land using simple tools and more labor. देखो बेटा, पहले ये intensive substance farming होती क्या है. ठीक है ना. एक्चुअल में ये intensive substance farming क्या होती है? The farmer he cultivates a small piece of land. ठीक है ना. तो बड़ा इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये इन जगहों पे प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे जो लैंड हमारे पास जो होती है वो कम अवेलेबल होती है. ठीक है ना. लैंड अवेलेबल इज वेरी लेस. ठीक है ना. इसलिए लेकिन जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं दे आर गुड फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है ना. आई सेड दैट इन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो लैंड होती है वो कम अवेलेबल होती है और जियोग्राफिकल कंडीशंस जो होते हैं फॉर एग्रीकल्चर वो फेवरेबल होते हैं. ठीक है ना. तो ये उन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है जहां पे जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और लैंड कम हो. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई और लैंड जो है वो लैंड फील्ड जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप फील्ड जो है वो कम होते हैं, हमारे पास कम लैंड होती है. तो ये जो पीस ऑफ लैंड होती है एक फार्मर के पास जो यूजुअली कम होती है, बट जियोग्राफिकल कंडीशन जो होते हैं एग्रीकल्चर के लिए साजगार होते हैं, फेवरेबल होते हैं. ठीक है ना. तो वो इस लैंड को जो है इंटेंसिवली कल्टिवेट करते हैं. ठीक है ना. इंटेंसिवली कल्टिवेट मीन्स साल में दो तीन बार कल्टिवेट करते हैं, 2-3 क्रॉप्स. जैसे आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, यहाँ पे इंडिया में एक स्टेट है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल जो दूसरे नंबर पे आती है डेंसिटी में इंडिया में. ठीक है ना. पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है दूसरे नंबर पे आती है. ठीक. अच्छा देखो बेटा, वहां पे जो है राइस, वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर द राइस प्रोडक्शन
वहाँ पे राइस जो है साल में 3 बार ग्रो किया जाता है। अगर आप यहाँ पे J&K से कंपैरिजन करोगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 1 बार साल में जो है राइस ग्रो किया जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो एग्रीकल्चरल सीजन होता है वो बहुत लंबा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे साल में 3 बार जो है राइस कल्टिवेट किया जाता है। वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और लैंड कम अवेलेबल है। तो जो फार्मर्स होते हैं दे कल्टिवेट द लैंड इंटेंसिवली, ठीक है ना, इंटेंसिवली जो शिद्दत से जो है लैंड को कल्टिवेट करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक, गुड। तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है इसमें स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो होती है इसी को कल्टिवेट किया जाता है बाय यूजिंग सिंपल टूल। जो टूल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, ठीक है ना, कोई हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है और लेबर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मशीन्स का यूज़ कम होता है या नहीं होता है, लेकिन लेबर का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक। और एक बात जैसे मैंने आपको यहाँ पे कही, जो क्लाइमेट होता है इन जगहों पे जहाँ पे ये फार्मिंग जो पेट की जाती है, क्लाइमेट जो होता है वो फेवरेबल होता है, ठीक है ना। जो सनशाइन डेज होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, सॉयल जो होती है वो फर्टाइल होती है, ठीक है ना। दैट सफिशिएंट सनशाइन डेज एंड फर्टाइल सॉयल इट परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली, ठीक है ना। एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे 2-3 बार जो है क्रॉपिंग जो है वो की जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, राइस जो है मेन क्रॉप जो है इसमें ग्रो किया जाता है। राइस इज द मेन क्रॉप विच इज ग्रोन। अपार्ट फ्रॉम राइस व्हीट, मेज, पल्सेस या ऑयल सीड जो है वो ग्रो किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको एक तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द monsoon रीजन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, जो ये इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इट इज प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द monsoon रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो बेटा ये एरियाज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे ये इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो की जाती है। इट इज़ द monsoon रीजन्स ऑफ साउथ, जो साउथ एशिया है, ठीक है ना, जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, ठीक है ना, साउथ एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया, इसमें साउथ ईस्ट एशिया जिसमें साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार जैसी कंट्री आती है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो द ईस्ट एशिया जिसमें जापान आता है फॉर एग्जांपल, या चाइना आता है ईस्ट एशिया में। तो ये कुछ कंट्रीज़ है, ये कुछ रीजन्स है वर्ल्ड में जहाँ पे ये इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो है किया जाता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द monsoon रीजन्स, ठीक है ना। monsoon रीजन्स जो monsoon रेनफॉल रिसीव करते हैं ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो मोस्टली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इट इज़ डन इन एशिया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दी, जो राइस इज द मेन क्रॉप जो इस टाइप ऑफ फार्मिंग में ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड दे आर ग्रोन, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया हमारा इसका पहला टाइप, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इसके दो टाइप्स है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हर्डिंग, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें टाइप्स में अभी हमारे पास जो है कमर्शियल फार्मिंग के जो टाइप्स है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।